नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021 की सभी परीक्षाओं में पूछी गई करंट अफेयर पार्ट 31। दोस्तों पार्ट 1 से 30 तक अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के ऊपर राइट टॉप कॉर्नर पर एक आई बटन दे रखा है, क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से किस खाड़ी देश ने होप मिशन को सन 2021 ईस्वी में मंगल ग्रह पर भेजने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूं और 2021 के एक उत्तराखंड आबकारी परीक्षा में ही पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये घोषणा की है संयुक्त अरब अमीरात ने या यूएई ने ये घोषणा की है, याद रखिएगा। और ये जो मिशन है, होप मिशन है, ये जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ है, याद रखिएगा। कहाँ से हुआ है? जापान देश का है तानेगाशिमा स्पेस सेंटर है, वहाँ से लॉन्च किया गया था। और इस उपग्रह को दोस्तों किससे छोड़ा गया? रॉकेट का नाम याद रखना, 2A या H2A नामक रॉकेट से ये भेजा गया है, याद रखेगा। और दोस्तों 2021 में ये लाल ग्रह यानी कि मंगल ग्रह पर पहुंचेगा। और ये जब पहुंचेगा जब यूएई अपनी स्थापना का 50वीं वर्षगांठ बना रहा होगा, उस उपलक्ष्य में ये कक्षा में प्रवेश करेगा, याद रखेगा। तो ये संयुक्त अरब अमीरात का है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप हमारी जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्संरचना और विकास बैंक को भी कहते हैं। तो दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? हरियाणा में पूछा गया है। तो दोस्तों इसको कहते हैं हम वर्ल्ड बैंक। क्या कहते हैं? विश्व बैंक कहते हैं। विश्व बैंक को अन्य नाम से जाना जाता है, इसका नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, याद रखेगा। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो सन 1944 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। करंटली वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? तो दोस्तों वो हैं डेविड मालपस, ध्यान रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर स्थित है वाशिंगटन डीसी में। करंटली इसमें 189 कंट्री मेंबर हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस संस्था ने महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए मेरी सहेली, ये मेसी सहेली लिख गया, ये गलत है, मेरी सहेली पहल को हाल ही में आरंभ किया है। तो दोस्तों किसने किया? ये किया भारतीय रेलवे ने, याद रखेगा। तो दोस्तों मेरी सहेली पहल की शुरुआत भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा ये की गई थी। प्रारंभ में ये मेरी सहेली पहल को बांद्रा टर्मिनस से अमृतसर स्पेशल और मुंबई सेंट्रल जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 ट्रेनों में ये शुरू किया गया था। करंटली रेलवे चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों सुनील शर्मा, जो कि 1 जनवरी 2021 को इन्होंने पद की शपथ ली थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के 17वें स्पीकर कौन है? क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों वो हैं ओम बिरला, आप फोटो देख सकते हैं। और इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है यानी कि लोकसभा क्षेत्र है जहां से ये चुनाव जीत कर आए हैं वो है कोटा बूंदी, याद रखेगा। कोटा जो कि राजस्थान का एक शहर है। अगर दोस्तों मैं 17वें प्रोटेम स्पीकर की बात करूं तो दोस्तों वो थे वीरेंद्र कुमार। प्रोटेम स्पीकर का क्या होता है? जब नई लोकसभा में जो विधानमंत्री नई नवनिर्वाचित जो काउंसिल होती है या दोस्तों मंत्रिपरिषद होती है, उसे बस इसे शपथ दिलवाना होता है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी की जो मिनिस्टर है उसमें जैसे होम मिनिस्टर हैं और अलग तरह से जितने भी मिनिस्टर हैं, तो दोस्तों उनको शपथ दिलाने का काम होता है वीरेंद्र कुमार का, यानी कि प्रोटेम स्पीकर का। तो 17वें प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? तो दोस्तों वीरेंद्र कुमार बने थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। डिप्टी स्पीकर ऑफ 17वीं लोकसभा के कौन है? तो दोस्तों थम्बी दुरई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की विधिक राजधानी क्या है? विधिक राजधानी यानी कि लेजिस्लेटिव कैपिटल कौन सी है श्रीलंका की? तो दोस्तों वो है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे, याद रखेगा। तो ये विधिक कैपिटल है, याद रखेगा। अगर मैं दोस्तों एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल देखूं तो श्रीलंका की वो है कोलंबो, ये आपको ध्यान में रखना है। करंटली श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है गोतबाया राजपक्षे। प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे। दोनों दोस्तों भाई भाई हैं, याद रखेगा। और यहाँ की जो करेंसी है श्रीलंका रुपी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किन 2 पश्चिमी एशियाई देशों ने 2020 में इजराइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किए थे? तो दोस्तों इजराइल के साथ जो संबंध स्थापित करने वाला 2 जो पश्चिम एशियाई देश थे उनके नाम है यूएई और बहरीन, याद रखेगा। इन दोनों ने इजराइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किए थे। तो दोस्तों कैपिटल क्या है इजराइल की? जेरूसलेम है। इजराइल के करंटली प्रेसिडेंट कौन है? वो है रियूविन रिवलिन, याद रखेगा। करंटली प्राइम मिनिस्टर कौन है इजराइल के? तो दोस्तों वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू, आप फोटो देख सकते हैं। अगर मैं करेंसी की बात करूं तो इजराइल की करेंसी है न्यू शेकिल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ?
सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। तो दोस्तों कब पारित हो गया था? तो दोस्तों ये हुआ था 11 दिसंबर 2019 को, याद रखिएगा। यानी कि लोकसभा व राज्यसभा दोनों से ये पारित हो गया था 11 दिसंबर 2019 को, याद रखिएगा। प्रेसिडेंट के साइन कब हुए थे? तो जस्ट एक दिन बाद हो गए थे, 12 दिसंबर 2019 को साइन हो गए थे। और ये पूरे भारत में लागू हो गया 10 जनवरी 2020 से, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये लोकसभा में किसने पेश किया था सबसे पहले? ये किया था भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा ये किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया है? तो दोस्तों ये जो निर्माण की जो संसद की नई इमारत जो बन रही है उसका जो निर्माण करेगी अब टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड करेगी, याद रखिएगा। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने जो 861.9 करोड़ रुपए की लागत से संसद की नई इमारत बनाने का ठेका इन्होंने हासिल किया है, ये आपको ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों अगर मैं लार्सन एंड टर्बो की बात करूं तो इसने करीब 865 करोड़ की बोली लगाई थी, लेकिन टाटा प्रोजेक्ट ने कहा कि हम 861 करोड़ में ही बना देंगे संसद की नई इमारत। तो दोस्तों इसलिए टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को ये बिड मिल गई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? दोस्तों कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, बीपीएससी में ही पूछा गया। तो दोस्तों वो है रेखा शर्मा। आप फोटो देख सकते हैं, ये है राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष, इनका नाम है रेखा शर्मा। हेडक्वार्टर स्थित है कहाँ महिला आयोग का? न्यू दिल्ली में। और ये बना था राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? तो दोस्तों ये की गई बिहार में। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 9 राजमार्ग परियोजना और ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का शुभारंभ किया। ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं घर तक फाइबर योजना के तहत ये प्रदान की जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों वो है नीतीश कुमार। यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिहार की राजधानी क्या है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया? तो दोस्तों आप फोटो देख रहे होंगे, इन्हें आप जानते ही होंगे, इनका नाम है आयुष्मान खुराना। तो दोस्तों आयुष्मान खुराना को टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में ये शामिल किया गया है। अगर मैं अन्य नेताओं की बात करूं तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे 100 में, गूगल के सीईओ सुंदर पिचई भी थे और रविंद्र गुप्ता भी थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर एक्टर की बात करूं तो दोस्तों आयुष्मान खुराना थे एकमात्र, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस राज्य की लघु वृत्त चित्र ची लिपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता? तो दोस्तों किस राज्य की ये लघु वृत्ति चिप? तो दोस्तों ये जो राज्य है ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता केजंग डी थोंगडोग को उनकी शॉर्ट फिल्म ची लूपो के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया। ची लूपो केजंग डी थोंगडोग द्वारा हनी हंटिंग, जैसे हिंदी में कहते हैं मधुमक्खी छत्तों से शहद इकट्ठा करने का काम पर बनाई गई एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है। और हाल ही में इसने ची लूपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके डायरेक्टर जरूर याद कर लेना दोस्तों, निर्माता है केजोंग डी थोंगडोग, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में आगामी शब्दों में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए किसान धन ऐप या ई किसान धन ऐप चालू किया? तो दोस्तों ये किया एचडीएफसी बैंक ने, कई बार मैं बता भी चुका हूँ। तो दोस्तों ई किसान धन ऐप चालू किया एचडीएफसी का। हेडक्वार्टर देख लेते हैं, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। करंटली चेयरमैन कौन है एचडीएफसी के? श्यामला गोपीनाथन। और दोस्तों सीईओ कौन है? वो है शशिधर जगदीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की? तो दोस्तों ये की दिल्ली में, याद रखिएगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेशों से लौट कर आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना जांच की सुविधा ये शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों पहला ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था जहां सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा भारत में स्टार्ट की गई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत का 13वां बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो दोस्तों भारत का जो 13वां बंदरगाह बनेगा वो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में बनेगा, याद रखिएगा। महाराष्ट्र के एक वदावन शहर है, यहाँ पर ये 13वां मेजर पोर्ट बनेगा, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में एनटीपीसी की परीक्षा में भी पूछा गया और बीपीएससी में ही पूछा गया। ये 13वां प्रधान बंदरगाह बनेगा दोस्तों वदावन, महाराष्ट्र के वदावन में, याद रखिएगा। कितनी कॉस्ट से? दोस्तों 65,544 करोड़ की लागत से भारत का 13वां पोर्ट बनेगा वदावन में, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2021 की प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए थे दोस्तों। आगे आगे जैसे परीक्षा आयोजित होती होंगी मैं आपको एक तरह का रिकैप दूंगा, रिव्यू दूंगा
सॉल्यूशन के साथ, फैक्ट्स के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलता हूँ अगली